देखिए अप्रैल मंथ भी जो है ना खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स तो नोटिफाई कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ना पोर्टल पर फाइलिंग करने के लिए लाइव नहीं हुई है। तो लोगों का सवाल ये आता है कि क्या आईटीआर फॉर्म्स आते ही हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, या हमें इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो कौन से एक्ट के अंदर फाइल करनी है, ओल्ड एक्ट में या न्यू एक्ट में। तो सबसे पहले हम एक्ट की बात करते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो रिटर्न है ना, अभी हम इसे ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही फाइल करेंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 की रिटर्न जो है वो ओल्ड एक्ट के अंदर ही फाइल होगी। जो नया एक्ट है ना वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हुआ है, तो 26-27 टैक्स ईयर के जो आईटीआर होगी वो हम न्यू एक्ट में फाइल करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आईटीआर फॉर्म्स आते ही क्या हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देनी है। देखिए आईटीआर के फॉर्म्स अगर लाइव भी हो जाते हैं ना, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना फॉर्म 26 AS चेक करना है, अपनी AIS और TIS रिपोर्ट चेक करनी है कि पूरा डाटा वहां पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपका कोई भी TDS डिडक्ट होता है और अभी तक वो आपके फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आपको आईटीआर जो है ना वो फाइल नहीं करनी है। अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हो ना, तो देखिए आपके आईटीआर जो है वो मिसमैच हो जाएगी और आईटीआर हो सकता है आपकी डिफॉल्टेड भी हो जाए, तो आपको TDS का रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, वेट करना है फॉर्म 26 AS का और AIS और TIS के अपडेट होने का वेट करना है, क्योंकि जब उसमें पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उस डाटा को मैच करके ही आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट करते हैं ना, तो TDS जो है डिपॉजिट करने का टाइम होता है 30 अप्रैल का, और TDS की रिटर्न फाइल करने का जो टाइम होता है ना वो होता है 31 मई का। तो 31 मई के बाद ही आपका जो TDS है ना वो पूरा वहां पर शो करेगा। अगर आप कोई सैलरी पर्सन है तो 15 जून तक ही ना आपके फॉर्म 16 जो है वो अपडेट होंगे, तो उसी के बाद ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अगर आप कोई भी नॉन बिजनेस या नॉन प्रोफेशनल पर्सन है और आप पर ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है ना वो 31 जुलाई रहेगी। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल हैं और आप पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो 31 अगस्त आपकी रहेगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल है, ऑडिट भी एप्लीकेबल होती है, तो आपको 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। और इनकम टैक्स के फॉर्म जल्दी जो है वो पोर्टल पर लाइव हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने डेटा चेक करना है और फाइल करनी है। और आईटीआर फाइलिंग की जो वीडियोस है वो भी हमारे पेज पर जल्दी आ जाएंगी, तो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया है।